हे एवरीवन, हेलो। मेरा नाम है दीपक और मैं काम करता हूँ क्रूज शिप पे। जिस क्रूज शिप पे मैं काम करता हूँ उसकी जो कॉस्ट मैं आपको बता दूँ तो टोटल जो कॉस्ट है दैट इज़ $950 मिलियन जिस शिप पे मैं काम करता हूँ। एंड शिप काफ़ी ब्यूटीफुल और लग्जरियस शिप है। आप सोच नहीं सकते उतनी खूबसूरत एंड उतनी ब्यूटीफुल शिप है। तो जैसा कि मैंने टाइटल में बताया कि मैंने अपना C1D वीज़ा फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया, वो मैं आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा जिसमें आप भी अपना जो C1D वीज़ा है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बोलना चाहूँगा डॉक्यूमेंट, सेकेंड इज़ अटायर, और जो तीसरा पॉइंट है वो है टाइमिंग, एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका माइंडसेट। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने बताया डॉक्यूमेंट में आपको आपका पासपोर्ट, CDC सीमेंस बुक जो होता है वो, एंड उसके बाद आपको DS-160 फॉर्म जो कि आपको कंपनी की तरफ से मेल में आएगा या फिर आपने जिस एजेंसी से अप्लाई किया वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड जो फोर्थ वाला है वो है आपका लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कि आपको कंपनी की तरफ से मेल में आता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ रखने हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके गया था। एंड जब भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 40 to 35 मिनट्स पहले जाइए अपॉइंटमेंट से। एंड वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचेंगे, या आप दिल्ली से हैं या फिर मुंबई से हैं, बेसिकली मैंने जहाँ से दिया था वो मुंबई से मैंने इंटरव्यू दिया था। तो इंटरव्यू के समय आप जाते वक्त सेलफोन, हेडसेट, ईयरबड्स या फिर और भी जो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मत लेके जाइएगा। आप जाना तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ले जाना बस, और कुछ नहीं। जितना भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं जो कि कंपनी की तरफ से आपको मेल में आए हैं, वही डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और CDC आपको इतना ही कैरी करना है। हाँ, आपका जो सेलफ़ोन है वो आप कैरी कर रहे हो तो सेलफ़ोन के लिए आपको वहाँ पे लॉकर अवेलेबल होता है, आपको वहाँ पे लॉकर लेना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने भी जब मैं गया था तो मैंने लॉकर लिया था अपने सेलफ़ोन के लिए। तो अराउंड ₹100 वो लोग चार्ज करते हैं। आप वहाँ पे लॉकर, तो आप वहाँ पे पे करके लॉकर ले सकते हो, अवेलेबल होता है वहाँ पे। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आपको एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको कि आपको नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ पे रिजेक्ट होते हुए आप देखेंगे जिन्हें C1D वीज़ा मिलता नहीं है, जो कि लाइन में होंगे। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें देख के आपको घबराना नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है आपको इंटरव्यू देते टाइम पे। थर्ड पॉइंट मैं आपको बोलूँ तो ये, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, आप जब भी ऑफिसर जो भी आपके सामने जो आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप बेझिझक होके आप पूरा जो भी ऑफिसर वो बोल रहा है वो बहुत क्लियरली एंड अच्छी तरह से सुनिए। वहाँ पे माइक होता है जो कि ऑफिसर बोलता है, अंदर बाहर एक स्पीकर होता है। तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा, आप बार बार क्वेश्चन उन्हें पूछिएगा नहीं, बिकॉज ये बैड इम्पैक्ट होगा आपके वीज़ा मिलने के कम चांसेस होंगे। सो ये सारी चीज़ें। एंड आप अदर कंट्री में आपने काम किया है या नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछेंगे वो लोग। एंड आपको वो हिसाब से आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, आपको सब सच बताना है। बिकॉज अगर आपने अदर कंट्री में काम नहीं किया, बिकॉज आपका ऑब्वियसली आप पासपोर्ट आपका वैलिड एक रीज़न है कि जहाँ पे आपका सारा डिटेल शो करता है। तो मैंने दुबई में काम किया था तो मेरा ऑटोमेटिकली वो लोग ने मुझसे पूछा था कि आपने किसी और कंट्री में काम किया, मैंने बताया था यस मैंने दुबई में काम किया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जैसे कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको अदर कंट्री में काम करना है, तो अगर आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो क्या आप शिफ्ट होंगे। तो इसमें नहीं बोलना है आपको कि नहीं मैं शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं खुश हूँ अपने इस जॉब से एंड मैं अपना शिफ्ट ही ज्वाइन करूँगा। तो इस तरह से आपको क्लियरली बोलना है। एंड उसके बाद मैं एक और बोलना चाहूँगा, आपका जो अटायर है, लाइक आपका जो यूनिफॉर्म है, वो आप बहुत ही सिंपल में जाइए। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, जिस तरह से मैं गया था, एंड टाई लगाया था मैंने एक। तो बहुत ही सिंपल अटायर में मैं गया था एंड मैंने इंटरव्यू दिया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरी
स्टार्टिंग जिस लाइन में मैं था वहाँ पे 2 लड़के थे, वो रिजेक्ट हो गए थे बिकॉज उन्होंने बार बार क्वेश्चन उनसे पूछा था, बिकॉज उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा था ऑफिसर क्या पूछ रहा है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप जो भी सुनेंगे बहुत क्लियरली सुनिएगा एंड अच्छे तरह से सुनिएगा और राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है। और ना आपको एक और मैं पॉइंट बोल दूँ, ना आपको ज़्यादा बोलना है ना कम बोलना है, आपको उतना ही बोलना है जितना ऑफिसर ने आपको पूछा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लास्ट जो मैंने बताया कि रिलैक्स, माइंड को हमेशा आप रिलैक्स रखिए एंड कुछ भी मत सोचिए। आप, मुझे पूछा गया था कि विच शिप यू आर गोइंग, आप कौन से शिप पे जा रहे हो एंड कहाँ से आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ें लाइक स्लाइटली 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगा तो थोड़ा और क्वेश्चन पूछते हैं। आप 6 महीने की आपकी जो पूरी मेहनत है, जो आपने 6 या 7 महीने जो आपने लगाया है, अगर आप इस इंटरव्यू में फेल होते हैं तो आपका पूरा मेहनत वेस्ट जाएगा। आपको सेकेंड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सेकेंड अटैम्प्ट नहीं देती है, बट जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ दे गिव लाइक 2 अटैम्प्ट देते हैं वो लोग। अगर आप उस 2 अटैम्प्ट में भी फेल हो गए तो आप शिप पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपका सबसे बड़ा जो वैलिड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका C1D वीज़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप एकदम शांत माइंड से जाइए, प्रिपेयर होके जाइए अच्छे तरह से, एंड आपके जॉब के रिलेटेड में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड रिलेटेड टू, आपको ना ज़्यादा बढ़ के बोलना है ना कम बोलना है, आपको जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है एंड बहुत ही सिंपल वे में जाइए। बेस्ट ऑफ लक। आपको अगर ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।